नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन एक विनाश से जो आगे का विवरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक विनाश का जो सामान्य जीवन परिचय है उसकी पुस्तकें हैं। ये विचार विवरण है अपन ने पहले वाली क्लास में अध्ययन किया। आज वाली क्लास में जो आगे का विवरण है, दासप्रथा संबंधी विचार अपन को पढ़ना है, धर्म सत्ता व राजसत्ता संबंधी विचार उसके पढ़ने हैं और कानून संबंधी विचार पढ़ने हैं। यानी कि जो कानूनों का वर्गीकरण किया है उसने 4 भागों में किया है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। तो एक विनाश के दासप्रथा संबंधी विचार हम पढ़ते हैं। तो एक विनाश ने दासप्रथा के संबंध में क्या कहा है? सबसे पहले तो एक विनाश ने दासप्रथा का समर्थन किया है। जिस प्रकार अरस्तु दासप्रथा का समर्थन करता है, लेकिन अरस्तु बौद्धिक गुणों के आधार पर व्यक्तियों में अंतर करता है, दासों को अलग अलग श्रेणियों में वो बांटता है बौद्धिक या विवेक गुण के आधार पर। उसी आधार पर एक विनाश भी जो दासप्रथा का समर्थन करता है, लेकिन वो इनसे भिन्न मत देता है। भिन्न मत क्या देता है? एक विनाश कहता है कि युद्ध में पराजित होने वाले व्यक्ति या सैनिक दास बना लिए जाते हैं, अतः यह बात सैनिकों को युद्ध में अधिकाधिक वीरता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वह विजयी हो और दास न बने। यानी कि एक विनाश कहता है दासता के संबंध में कि दास युद्ध में जो है या सैनिक हैं, जो राज्य के सैनिक है, वो युद्ध में अधिक वीरता पूर्वक प्रदर्शन करते हैं ताकि वे दूसरे राज्यों के द्वारा अगर जीत लिए गए तो वो दास बन जाएंगे। इस प्रकार दास प्रथा के संबंध में उसका जो दृष्टिकोण है वो पूर्णतः व्यवहारिक और बहुत उच्च सीमा तक अरस्तु से भिन्न है। उसने अपने मत के समर्थन में रोमन इतिहास का तथा बाइबल के पूर्वार्ध या ओल्ड टेस्टामेंट नामक पुस्तक के कुछ प्रमाण भी दिए हैं। तो जो एक विनाश है वो दास प्रथा का समर्थन करता है। फिर अपन देखते हैं आगे धर्म सत्ता और राजसत्ता संबंधी विचार, यानी कि जो एक विनाश है धर्म सत्ता के संबंध में क्या कहता है। अपन ने पहले पढ़ा कि वो ईश्वर की शक्ति को चर्च जो है उनमें ज्यादा विश्वास प्रकट वो करता है, यानी कि इनकी जो धारणाएं हैं वो सत्य बताता है और यानी कि जो अंतिम सत्ता का स्रोत है वो ईश्वर को ही मानता है। तो धर्म सत्ता के संबंध में वो क्या कहता है देखना कि विशेष सत्य और मानव जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य विवेक के आधार पर नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि वो एक तत्व उसमें जोड़ता है विश्वास, यानी कि मनुष्य जो भी कार्य करता है वो विवेक के आधार पर नहीं विश्वास के आधार पर करता है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ कि विशेष सत्य और मानव जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य विवेक के आधार पर नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे आगे विनाश कहता है कि विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम सत्ता होने के कारण उसे लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि वही बात, यानी कि चर्च को जो है वो महत्वपूर्ण स्थान देता है। वो कहता है कि विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम सत्ता होने के कारण लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। कि शासक का यह कर्तव्य है कि वह लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार संपादित करे और इस दृष्टि से अधिकार पुरोहित या पादरी वर्ग और चर्च के दैवीय कानून के अधीन होने चाहिए। यानी कि जो अधिकार वगैरह है वो पादरी है, जो चर्च वगैरह के पुरोहित है उनके अधीन वो करने की बात कहता है। यदि कोई शासक चर्च की आज्ञाओं की अवहेलना करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई शासक चर्च की आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसे पदच्युत और बहिष्कृत किया जाना चाहिए। यानी कि कोई चर्च की शासक चर्च की आज्ञा का पालन नहीं करता कोई शासक तो उसे पद से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन वह चर्च की अवहेलना न करे तो उसे एक विनाश कहता है कि नागरिक कल्याण और मुक्ति से संबंधित सभी विषयों में पोप को सभी शासकों पर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि जो पोप है उसको सर्वाधिक सत्ता या सर्वोच्च सत्ता प्राप्त देने का वो समर्थन करता है कि उसको सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार उसने चर्च को लौकिक और आध्यात्मिक सभी मामलों में सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है। यानी कि जो मैंने आपको बात पहले बताई कि वो चर्च को जो है सर्वोच्च सत्ता का जो पद है वो देता है और सर्वोच्च सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में वो चर्च को मानता है। वही उदाहरण देते हुए कहता है कि राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई की बात है। यानी कि जैसे मान लीजिए
गढ़ने वाला है, लकड़ी को तैयार करने वाला है, हाथी उसको अपन बोलते हैं, बढ़ई के समान उसको कहा गया है कि राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई की बाती है, जिसका कार्य आवश्यक मरम्मत करना है, यानी कि जहाज को ठीक हालत में रखना है। किंतु चर्च का जो चालक है उसको यानी कि जो जहाज का जो चालक उसको चर्च की संज्ञा दी है। वह कहता है कि चर्च का कार्य जहाज के चालक के समान है, उसे निश्चित स्थान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार बड़े जहाज के चालक के अनुशासन में रहता है, उसी प्रकार राज्य और शासक को चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए, यानी कि जो राज्य है और जो शासक है उसको चर्च के नियंत्रण में रखने की वो बात करता है। यानी कि राष्ट्रता और धर्मसत्ता के संबंध में वो चर्च को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है और एक जहाज का उदाहरण देता है कि राज्य रूपी जहाज पर राजा एक बढ़ई के समान है जो उसकी मरम्मत का कार्य करता है, और उस जहाज का जो चालक है वो कौन है? चर्च है। तो राज्य को और शासक को चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो ये उदाहरण देता है। दूसरी बात वो कहता है कि राज्य के समस्त व्यक्तियों और संस्थाओं पर चर्च का प्रभुत्व होना चाहिए, फिर भी वह पोपशाही का वैसा अतिरिक्त पोषण नहीं करता जैसा ग्रेगरी सप्तम के कॉन्फिडेंस अष्टम ने किया है, यानी कि जो वहां के चर्च वगैरह पोप का वो उदाहरण देता है। एक विनाश के लिए चर्च सामाजिक संगठन का ताज है, वह लौकिक संगठन का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि उसकी पूर्णता है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वरीय सत्ता को वो सर्वोच्च मानता है और चर्च को भी वो सर्वोच्च सत्ता मानता है। शासक को चर्च के नियंत्रण में रखने की वो बात करता है, और अगर शासक चर्च के नियंत्रण में नहीं रहता या उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसको उसके शासक पद से हटा दिया जाना चाहिए। तो धर्मसत्ता और राष्ट्रसत्ता के संबंध में बात करता है। अब अपन देखते हैं कि कानून संबंधी विचार, यानी कि कानूनों का उसने वर्गीकरण किया है। उस कानून को 4 भागों में बांटा है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। यानी कि कानून के संबंध में एक विनाश कहता है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। यानी कि कानून के संबंध में वो एक परिभाषा देता है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु, यानी कि शासक के या व्यक्ति के द्वारा विवेक से सोच समझ कर दिया गया एक आदेश है जिसमें व्यक्तियों का कल्याण निहित है, यानी कि लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया एक आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है, यानी कि लोगों के कल्याण की जो भार है एक शासक के ऊपर होता है, तो उसके द्वारा दिया गया एक आदेश है जिसको कानून की संज्ञा देता है। अब आगे कहता है कि कानून सार्वभौमिक है, कानून के ऊपर कोई भी सत्ता नहीं होती और कानून की आज्ञा का पालन सबको करना ही पड़ता है। यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून का पालन सभी को करना होगा। एक विनाश एक स्थान पर कहता है कि उसकी विशेषता एक परिवर्तनशील होती है, जिसका आशय केवल ये कि राजा उसमें मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकता। कि जैसे मान लीजिए राज्य की कानून रूपी व्यवस्था है तो जो शासक है उसमें अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये कानून के संबंध में उसकी धारणा है। अब उसने कानून का जो वर्गीकरण किया है उसको 4 भागों में बांटा है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शाश्वत कानून। यानी कि शाश्वत कानून के संबंध में वो क्या कहता है वो अपन देखते हैं यहाँ एक बार। तो यहाँ जो एक विनाश है कानूनों का वर्गीकरण 4 आधारों पर करता है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, दैवीय कानून। शाश्वत कानून को उन्हें ईश्वरीय गुण या ईश्वरीय ज्ञान की संज्ञा देता है। क्या कहता है शाश्वत कानून के बारे में? एक विनाश कहता है कि शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है और प्रकृति में ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है? वो शाश्वत कानून के लिए कहता है। शाश्वत कानून के लिए शाश्वत जो कानून है वो ईश्वरीय ज्ञान है जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है और जो प्रकृति एवं ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। अब संपूर्ण सृष्टि के अंतर्गत मानव समाज, पशु, वनस्पति आदि इसी कानून के अधीन है। लेकिन इसी के साथ जो एक विनाश है वो क्या कह रहा है कि मनुष्य कई बार शाश्वत कानून को समझ नहीं पाता
का सोच समझकर बनाकर हुआ कानून की वो संज्ञा देता है, विवेक से कानून की वो संज्ञा देता है। तो जो मनुष्य है वो उसको कई बार समझ नहीं पाता, किंतु मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। अपनी जो रचना है सुम्मा थियोलॉजी का, उसमें लिखा है शाश्वत कानून के बारे में एक्विनास ने कि शाश्वत कानून दैवी कानून है जो सभी कार्यों और प्रवृत्तियों को निर्देश देता है, यह स्वयं में सत्य है। यानी कि शाश्वत कानून के बारे में एक्विनास कहता है, सुम्मा थियोलॉजी का जो उसकी बुक है उसमें कहता है कि शाश्वत जो कानून है वो एक दैवीय कानून है जो सभी कार्यों और प्रवृत्तियों को निर्देश देता है और यह अपने आप में स्वयं में एक सत्य है। तो ये शाश्वत कानून के बारे में उसने बताया है। दूसरा अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक कानून, यानी कि जो प्रकृति से हमें अधिकार या कानून जो भी मिले हुए हैं उनके बारे में, और इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो प्राकृतिक कानूनों के बारे में एक्विनास क्या कहता है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि एक्विनास जो है प्राकृतिक कानून के बारे में कहता है कि मनुष्य इन कानूनों के माध्यम से अपने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। अब प्राकृतिक कानूनों की जो उत्पत्ति है वो शाश्वत कानूनों के माध्यम से हुई है। प्राकृतिक कानून अधिक बोधगम्य और स्पष्ट है। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हैं। सेबाइन प्राकृतिक कानून के संबंध में एक उदाहरण देते हुए कहता है कि मानव जीना चाहता है और जीने के लिए जीवन सुरक्षा की आवश्यकता होती है, अतः जीवन की सुरक्षा अर्थात आत्मरक्षा प्राकृतिक कानून है। यानी कि मनुष्य स्वभाव में प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है और अपने जीवन की सुरक्षा प्राकृतिक कानून में नहीं है। इतना ही नहीं, जैसा कि अरस्तु ने भी कहा कि मानव ऐसे जीवन की इच्छा करता है जिसमें विवेकीय स्वभाव की सिद्धि हो। यानी कि एक्विनास प्राकृतिक कानून का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहता है कि इसमें मनुष्य अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। और जो सेबाइन विचारक है वो क्या कहता है कि प्राकृतिक कानून के बारे में कि मनुष्य राज्य में रहते हुए अपनी आत्मरक्षा करना चाहता है और अब वो जो आत्मरक्षा का गुण है वो विवेक के आधार पर करना चाहता है और जीवन की सुरक्षा वो चाहता ही है। आगे एक्विनास कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है वो ईश्वरीय अभिवंदना है, ये कानून अपरिवर्तनीय और उसके साथ साथ आवश्यक भी हैं। प्राकृतिक कानून कोई अलग वस्तु नहीं है बल्कि मनुष्य में निहित एक दैवीय प्रेरणा है। तो ये सब बातें जो हैं वो प्राकृतिक कानून में वो बताता है। तीसरा अपन देखते हैं मानवीय कानून। मानवीय कानून के तहत वो बहुत सारी विशेषताएं इसमें बताता है। मानवीय कानून के बारे में कहता है कि मानवीय विवेक के आधार पर जो कानून निर्मित किया गया है यह मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए अपनाई गई एक दंड व्यवस्था है। यानी कि जो मनुष्य जो रहता है समाज में, तो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दंड की व्यवस्था है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्था जिसके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। इन दोनों में इतना गहरा संबंध होता है कि यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हो तो इसे कानून नहीं बल्कि कानून का भ्रष्ट रूप समझा जाएगा। यानी कि व्यक्तियों के द्वारा ही ये निर्मित किए गए हैं। अब मानवीय कानून की कौन कौन सी विशेषताएं वो बताता है, तो वो अपन एक बार यहाँ देखते हैं। हाँ, तो साथियों मानवीय कानून की जो एक्विनास विशेषताएं बताता है कि मानवीय कानून विवेक पर आधारित घोषणाएं हैं। मानवीय कानून सकारात्मक विधियां हैं। सामान्य हित की पूर्ति के साधन को बताता है मानवीय कानूनों को। मानवीय कानूनों के पीछे दंड की शक्ति का बल होता है। सार्वजनिक सहमति में मान्यता पर आधारित होते हैं। यानी कि कानूनों का जो वर्गीकरण किया है उसमें मानवीय कानून की कुछ उसने विशेषताएं बताई हैं। उनमें पहले वो विशेषता बताता है कि मानवीय कानून विवेक पर आधारित घोषणाएं हैं। यानी कि जो मानवीय कानून के रूप में जो कानून रूप की जो घोषणाएं की गई हैं वो विवेक पर आधारित घोषणाएं हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई शासक है तो वो अपनी मर्जी से कुछ घोषणाएं नहीं कर सकता। राजा की इच्छा आदेश या कानून विवेक पर आधारित नहीं है तो वो कानून नहीं बल्कि वो अधिनियम की संज्ञा उसको देता है।
सेबाइन इस बारे में लिखता है कि सत्ता केवल उसे शक्ति प्रदान करती है जो स्वाभाविक रूप से युक्ति और न्यायोचित है, यानी कि जो बात कही गई है वो विवेक और युक्तियुक्त होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बताता है कि मानवीय कानून सकारात्मक विधियां हैं, यानी कि जीवन को एक सकारात्मकता की ओर ये ले जाती हैं। इसमें उचित अनुचित और सत्य असत्य अन्याय अन्याय अच्छाई बुराई के मापदंड को निर्धारित करता है, तो इसलिए जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। तीसरी बात बताता है कि जो मानवीय कानून है सामान्य हित की पूर्ति के साधन है, यानी कि जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो जो मानवीय कानून है वो उनमें किसी प्रकार की दखलंदाजी या रोक टोक नहीं करता, बल्कि जो मनुष्य की जो सामान्य हित की जो पूर्ति है वो इन साधनों के द्वारा वो होती है। एक स्थान पर जो इत्मीनान से उदाहरण देते हुए कहता है कि जिस प्रकार सूर्य बिना किसी पक्षपात की समस्त सृष्टि को उष्णता प्रदान करता है, उसी प्रकार मानवीय कानून के द्वारा भी निष्पक्षता के साथ समस्त जनता के हितों की रक्षा और वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि सामान्य हित की पूर्ति के साधन में वो बताता है कि जिस प्रकार उदाहरण देते हुए कहता है कि जिस प्रकार सूर्य बिना किसी पक्षपात के पूरी सृष्टि को ऊर्जावान करता है या पूरी सृष्टि में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जो मानवीय कानून है वो भी किसी प्रकार के पक्षपात के बिना सबके हितों की रक्षा और वृद्धि करता है। फिर दंड की शक्ति का बल, यानी मानवीय कानून के पीछे दंड की शक्ति का बल, अगर कोई व्यक्ति या राज्य की जनसंख्या जो है मानवीय कानूनों का पालन नहीं करती तो उसको दंड दिया जाने का वो प्रावधान करता है, यानी उसको दंड दिया जाएगा। फिर अगली बात करता है कि सार्वजनिक सहमति व मान्यता पर आधारित जो मानवीय कानून है वो सभी लोगों की सहमति का परिणाम है, तो सभी लोगों द्वारा मान्यता प्रदान है। ऐसा नहीं किया गया कि शासक अपनी मर्जी से किसी कानूनों का पालन करवाता है या किसी प्रकार का कानून का वो निर्माण करता है और लोगों से उसकी आज्ञा पालन करवाता है। तो ये जो मानवीय कानून की विशेषताएं हैं, तो एक बार आपको आप नोट कर लीजिए, आपके परीक्षा से भी इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। और ये जो कानूनों का वर्गीकरण किया 4 भागों में बांटा, ये आपको 2 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर के सवाल में तो आपसे लिखवा सकता है। और जो चौथा उसमें दिया है कि दैवीय कानून, यानी कि शक्ति के रूप में इसको परिभाषित किया गया है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वही व्यक्ति इन कानूनों को समझ सकता है। तो दैवीय कानून के संबंध में लिखता है कि दैवीय कानून और प्राकृतिक कानून में उसने अंतर स्पष्ट किया है कि दैवीय कानून सभी के लिए नहीं होते, जो लोग धर्म को मानते हैं वे ही इन कानूनों की उपयोगिता या यथार्थता जान पाते हैं। प्राकृतिक कानून कुछ विशेष मनुष्य के लिए न होकर सबके लिए लागू होते हैं। तो दैवीय कानून के संबंध में वो कहता है, सबसे पहले तो दैवीय कानून के संबंध में वो धर्म और बाइबल के पुराने नियमों को वो कहता है, उनका उदाहरण देता है, यानी कि जो बाइबल वगैरह धर्म ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं कि जब कोई भी मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है या उसका विवेक कार्य नहीं करता, किसी चीज को सोचने समझने की उसमें क्षमता नहीं होती, तो दैवीय विधियां मनुष्य में उत्पन्न कमियों को बुराइयों को दूर करती हैं। इन विधियों का पालन भी अन्य विधियों की भांति आवश्यक है, क्योंकि संसार के बंधनों में पड़ा हुआ मनुष्य केवल इन विधियों के पालन से ही शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार दैवीय कानून मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को नियमित और नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार वो दैवीय कानून की विशेषताएं को बताता है। एक बार आप देखते हैं दास प्रथा के संबंध में विचार करता है कि दास प्रथा को उचित बताता है। धर्म सत्ता व राजसत्ता के संबंध में विचार देता है। कानून संबंधी विचार जो भी आपके सामने मैंने लिखे हैं, अब देखते हैं कि एक क्या उसमें कौन कौन सी टॉपिकों पर बात की है, क्या की वेद है आज के युग में। तो कुछ बातों पर वो चर्चा करता है, जैसे विधि की विवेचना, कानून की विवेचना वो करता है, राष्ट्रीयता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि राष्ट्र के लिए कौन सी चीज आवश्यक होनी चाहिए, समानता के सिद्धांत का पक्षधर रहा है, लोक कल्याण के राज्य के विचार का वाद करता है तथा राज्य तथा चर्च के मध्य समन्वय की वो बात करता है। मैं एक बार दोबारा से यहाँ रिपीट करना चाहूंगा कि एक्विनास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, किस आपसे परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन ने एक्विनास का जो जीवन परिचय पढ़ा, उसकी पुस्तकों के बारे में पढ़ा। तो पुस्तकों के बारे में आपसे सवाल यहाँ पूछा जा सकता है,
आपके एक या दो पुस्तकों के नाम आपसे 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है। इसके बाद समन्वयवादी विचार उसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? राज्य के संबंध में विचार, उसके अपन में पढ़ेंगे राज्य के संबंध में क्या धारणा है। फिर जो इक्विनाश है वो राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। तो राजतंत्र को क्यों मानता है शासन प्रणाली? ये भी अपन ने पिछले वाली क्लास में पढ़ा। सरकार के कार्यों के बारे में वो चर्चा करता है कि सरकार के कौन कौन से कार्य होने चाहिए। दाससत्ता के संबंध में अपन ने चर्चा की, धर्मसत्ता के संबंध में, कानून के संबंध में, कानूनों का वर्गीकरण आपको 20 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है कि कानूनों का वर्गीकरण किस प्रकार से क्या है। तो ये इक्विनाश के बारे में अपन ने पढ़ा। अगला जो भी टॉपिक है वो अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको इक्विनाश को पूरा पढ़ना है। 3 विचार मैंने पढ़ाया, प्लेटो पूरा पढ़ाया, बोरस को पढ़ाया, इक्विनाश पढ़ाया। तो तीनों विचारों में कहीं ना कहीं सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। तो लगातार